स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। मासूमियत का बलात्कार। आज हम बात लड़के की नहीं कर रहे, लड़की की नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं उस मासूमियत की, उस बचपन की जो खो जाता है। दरअसल हर रोज हमारे सामने ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं जिन्हें पढ़कर, सुनकर, जिनके बारे में सोचकर हम सिहर उठते हैं कि कैसे कोई शख्स इस कदर वहशियाना हो सकता है कि किसी 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करे, किसी 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करे, 12 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करे, 11 साल के बच्चे को नशे की दवाई देकर उसके साथ में बलात्कार करे, उसके साथ कुकर्म करे। लेकिन यही सच है कि आज बदलती तस्वीर के साथ हमारे समाज की भी तस्वीर बदलती चली जा रही है। ये कौन सी मानसिकता है, ये कैसा समाज है, इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके से एक खबर सामने आई। 2 दिन पहले का यह पूरा मामला है, जहां पर एक 4 साल की बच्ची को अगवा किया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है और अभी तक उस शख्स को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये भलसवा डेरी इलाके की ही तस्वीर है, जहां पर बच्ची को ले जाता हुआ ये शख्स साफ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में ये शख्स साफ तौर पर पहचाना जा सकता है, लेकिन अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई है। बीते रोज लोगों ने, परिजनों ने और इलाके के लोगों ने इस मामले में धरना प्रदर्शन भी किया, घेराव भी किया, रिंग रोड को जाम भी किया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर जाम को खुलवाया था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग आते कहाँ से हैं, कहाँ से ये मानसिकता पैदा होती है जो इस तरह के अपराध को अंजाम दिया जाता है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग मामले हैं जो सामने आए हैं, जिसमें नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया, कुकर्म किया गया। कहीं किसी टीचर का हाथ सामने आया, कि कहीं पड़ोसी का, कहीं किसी जानने वाले का, किसी मामले में किसी रिश्तेदार का, तो कभी कभी अजनबी भी अस्मत के साथ खिलवाड़ कर बैठे। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसी पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी ताहिर सैफी के पास हम सीधा चलेंगे, उनका रुख करेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए। ताहिर, भलसवा डेरी मामले में अब तक बताया जा रहा है कि आरोपी पर शिकंजा पुलिस नहीं कस पाई है और इसी का नतीजा था कि हमने देखा देर शाम लोग रिंग रोड पर इकट्ठा हो गए थे। क्या कुछ है ताज़ा जानकारी? देखिए, बिल्कुल नितीशा, आपको बता दूं कि दिल्ली एक बार फिर से शर्मसार हुई है। 4 वर्षीय मासूम बच्ची के एक युवक जो है महिला को उठाकर अपने साथ ले जाता है और उसके बाद रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। बच्ची के साथ की गई पूरी घिनौनी की वारदात, जो आरोपी था वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। उसके आधार पर अब पुलिस के अधिकारी जांच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी जो आरोपी है, पुलिस उसको चिन्हित करने का जो है काम तक नहीं कर पाई है। तो सरकारी बहुत दूर की बात होती है। इसके लेकर जो है लोग जो है आक्रोशित हो गए, रिंग रोड पर जो है जाम लगा दिया। आलम यह है कि दिल्ली के साथ साथ चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या फिर एमपी हो, जगह जगह मासूम बच्चियों के साथ रेप जैसी घिनौनी वारदातों को द्वारा जो है अंजाम दिया जा रहा है और ऐसे आरोपियों को जो है समय रहते गिरफ्तार नहीं कर पाती है, जिसके चलते लगातार जो रेप की घटनाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही है। इसी का नतीजा है कि दिल्ली में एक बार फिर से जो है 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ जो है घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। सोचने वाली बात ये है कि कई बार हम देखते हैं जब बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं तो लोग तरह तरह के बयान देते हैं। लोग कई बार पीड़िता को ही कटघरे में खड़ी करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे जो मामले सामने आते हैं उस पर सबसे बड़ा सवाल मानसिकता का उठता है कि अब जो लोग लड़कियों पर या पीड़िताओं पर आरोप मढ़ने की कोशिश करते हैं वो एक 4 साल की बच्ची के लिए क्या कहेंगे उस आरोपी के लिए जिसको 4 साल की बच्ची पर वहशियाना हरकत करते हुए जिसकी रूह नहीं कांपी, जिसको शर्म नहीं आई। देखिए, इस तरफ के लोग होते हैं तो पहले महिलाओं के या फिर मासूम बच्चियों के खिलाफ जो है उंगली उठाते हैं, लेकिन जब मासूमियत के साथ जो है घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो ऐसे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है कि जो रेप करने वाले आरोपी होते हैं, ज्यादातर मामलों में आपने देखा होगा कि जो रेप के आरोपी होते हैं वो जानकार होते हैं या फिर
जो पीड़ित परिवार होता है उसके घर के आसपास के लोग होते हैं, उससे ही सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही है कि ऐसे लोगों के द्वारा लगातार रेप जैसी घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज जो है बरामद कर ली गई है और आरोपी को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद ताहिर ये शख्स कौन है? भलसवा डेयरी मामले में जो आरोपी सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पीड़ित परिवार से मेरी बात हुई है। पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जो आरोपी शख्स सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है वो भलसवा डेयरी थाना क्षेत्र के आसपास का नहीं है। यानी कि पुलिस साफ ये भी मानकर चल रही है और पीड़ित ये मानकर चल रहा है कि कोई बाहर का शख्स जाकर या तो जो है भलसवा डेयरी थाने के आसपास जो है किराए ये है कि आरोपी को चिन्हित करे और सलाखों के पीछे भेजे, ताकि एक बड़ा मैसेज समाज में जा सके। और 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसे आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जा सके। नितीशा, चलिए ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे। तो इस चर्चा में हमारे साथ दीप्ति जी शामिल हो रही हैं, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। साथ ही हमारे साथ निशा खन्ना जी जुड़ी हुई हैं, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं। स्वागत है मैम आपका। साथ ही हमारे साथ अजरा मोबिन जुड़ी हुई हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। सबसे पहले तो निशा खन्ना जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, जब हम बात करते हैं रेप की या फिर किसी सेक्सुअल असॉल्ट की, तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ये समझना हो जाता है कि कैसी ये मानसिकता होती है जिसको आयु या फिर शारीरिक बनावट नहीं दिखती, बल्कि नाबालिग बच्चे, 4 साल के मासूम बच्चे, 6 साल की मासूम बच्चियां, कई मामलों में तो देखा गया है कुछ महीने की बच्चियों के साथ में गलत काम किया गया है। इस मानसिकता के बारे में एक बार बताएं कि क्या ये कोई मनोचिकित्सकीय स्थिति है, ये विकृत मानसिकता है, क्या है ये? देखिए, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि एक नॉर्मल इंसान एक बच्ची के साथ, स्पेशली जब आप उम्र की बात करते हैं, चाहे वो कुछ महीनों की बच्चियां हो, चाहे वो कुछ उम्र की 4 साल की उम्र जो कि कुछ भी नहीं मानी जाती, या जिन्हें हम माइनर भी कहा जाता है, जिनके बॉडी पार्ट पे भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होते, तो जब ऐसी बच्चियों के साथ रेप होता है तो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि नॉर्मल इंसान ऐसा रेप नहीं कर सकता। ऐसे इंसान जो है वो जिसे बोलते हैं ना, हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं जब माइनर के साथ बेसिकली सेक्सुअल असॉल्ट होता है। इसी के चलते ही शायद वो पॉश की गाइडलाइन बनी थी बच्चों के रेप को लेकर भी, जो ज्यादा हाईलाइट हुआ है। देखिए, ये हमारे समाज में जब, क्योंकि आई थिंक सो, आई डोंट नो बट यू एग्री और नॉट, बट बहुत सारा कॉमन है, नॉर्मल है, पॉर्न वीडियोस को ऑनलाइन देखा जा सकता है। वंस दे गेट मोटिवेटेड एंड स्टिमुलेटेड बाय सीइंग द जिसे बोलते हैं वीडियोस, देन ये अपने आप पर स्टिमुलेट हो जाते हैं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते और उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हु द पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ देम, और बोलते हैं अपनी चाहत को, अपनी जिसे बोलते हैं अपनी हैवानियत को कंट्रोल ना कर बच्चियों के साथ ऐसा करते हैं। और अब ये मोस्टली देखा गया है, ऐसे लोग या तो घर फैमिली का कोई क्लोज रिलेटिव होता है या फैमिली का ही क्लोज मेंबर होता है, या कोई पड़ोसी या जानने वाला होता है, क्योंकि बच्ची को ऐसे बहला के लेके जाना टारगेट होते हैं बच्चे। देखो, बच्चे सॉफ्ट का टारगेट होते हैं, तो उनको चॉकलेट के बहाने, उनको टॉफी के बहाने या उनको कुछ दिखाने के बहाने ले जाना। और ऐसा मोस्टली भी होता है कि अगर हम देखा जाएगा, नो बट क्लिनिक में मैं जब भी कोई केस करती हूँ तो मोस्टली मॉलेस्टेशन का किस्सा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसमें जेंडर भी नहीं, आप बात कर रही थी कि बच्चों बड़ों के साथ होता है, पर इसमें जेंडर की भी बात नहीं है। इवन मेल और फीमेल दोनों के साथ मॉलेस्टेशन के केसेस और या ऐसी चीजें हो रखी होती है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी केस ऑफ माइन, आइदर उस केस में मेल के साथ या फीमेल के साथ ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हो रखा होता है। उसके अब आप किस उम्र के पर्सन के साथ क्या
क्या कहते हैं रेप करते हैं, अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो आई वुड से दैट जो चाइल्ड रेपिस्ट है, जो बच्चे को रेप कर रहा है, कुछ महीनों का है, क्योंकि मैंने ऐसे भी कई केसेस देखे भी हैं और सुने भी हैं जिसमें इवन फैमिली मेंबर्स, क्लोज फैमिली मेंबर्स, उन्होंने भी अपनी हैवानियत पर कंट्रोल नहीं किया और क्या बोलते हैं, और बच्चों के साथ ऐसी हरकतें की, और खुद की अपने बच्चे हैं, ऐसे केसेस जो है वो मतलब जिसे बोलते हैं ना, बच्चों को चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट करना, ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा टारगेट होता है। और ये इनकी जो अगर मानसिकता की बात करें, अगर देखा जाता है तो चाइल्ड अब्यूज आई थिंक सो एस्टिमेटेड 19.7% जो है वो फीमेल्स के साथ होता है और 7.9% मेल्स के साथ होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो आप चाइल्ड अब्यूज की और जो रेप की बातें करते हैं कि वो औरतों के कपड़े पहनने से या उनके पर्टिकुलर तरीके से बर्ताव करने से होता है, दे हैव टू रीड द डाटा। सबसे ज्यादा जो रेप होते हैं वो बच्चों के साथ होते हैं, और उसमें भी जिसे बोलते हैं उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। देखो, पीडोफाइल बेसिकली हम वर्ड यूज करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो बच्चों के साथ रेप करते हैं। उसके साथ बच्चों को कई बार ऐसा भी होता है, पहले वो कंफर्ट फील कराते हैं, दे टच एंड देन दे टेल दैट आपको अच्छा लग रहा है, देखो मैं आपको चॉकलेट दूंगा, आप मुझे मना नहीं। बिकॉज व्हेन आई डील विद काउंसलिंग केसेस तो बहुत बार लोग आते हैं कि हमारे घर के किसी नौकर ने, हमारे घर के किसी रिश्तेदार ने, दूर के कजन ने, मौसा चाचा के बच्चे ने, बेटे ने, तो ऐसे बहुत सारे किस्से आते हैं। मुझे लगता है आपके टीवी चैनल्स पर इन किस्सों को खुलेआम बोल पाना या उन किस्सों के बारे में, क्योंकि एक 4 साल की बच्ची के साथ मैं समझ सकती हूँ उसके माँ बाप की, और बच्चे को तो पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक उम्र के दौर पर आकर उनके आगे, क्योंकि इस साइकोलॉजी का असर सिर्फ उनके आज पर नहीं, अगले आने वाले कई सालों पर पड़ता है, उनके मैरिटल रिलेशनशिप में पड़ता है, उनकी रोजाना की जिंदगी में पड़ता है। भुलाए नहीं भूले जाते हैं, और अगर बचपन में ऐसा कुछ हुआ हो तो उसका इम्पैक्ट आगे तक देखने को मिलता है। ऐसे मामलों में काउंसलिंग वाकई बहुत अहम रोल अदा करता है। अजरा मोमिन जी, आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी बहुत सारे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करती होंगी, बहुत सारे बच्चों के बीच में भी आपने काम किया है। ऐसे मामलों में उन बच्चों को परिवार वाले किस तरह से सपोर्ट दें, या फिर परिवार वालों को भी मुझे लगता है उनको भी एक सहारे की जरूरत है, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है कि उनके बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत हुई है। बिल्कुल सही कह रही है। अभी जैसे मैंने पूर्ववक्ता तुषार खन्ना जी की बात सुनी, और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमति मेरी है कि जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर, जो यूट्यूब वगैरह पे जो इस तरीके से बहुत गलत तरीके से चीजें दिखाई जाती हैं, जो वो बच्चों के लिए बिल्कुल ही वो बहुत ही मतलब हानिकारक है, और उनके जो दिमाग पर जो असरात पड़ते हैं उसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसी चीजों को भी पाबंदी करनी चाहिए जिसकी वजह से वो बच्चे उनसे कुछ सीख ना ले सके, क्योंकि वो एक बचपना होता है, दिमाग होता है, तो वो बच्चे भी उस चीज को सोचते हैं। रहा जो इस तरीके की घटना करने वाले जो लोग हैं, वो कैसे लोग होते हैं, कैसे मानसिकता के वो लोग होते हैं, वो नशे में चूर होते हैं या कि वो किसी चीज का नशा करते रहते हैं, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस पर भी गौर करना चाहिए कि अगर कोई नशीली चीजें हैं उस पर भी इनको पाबंदी लगानी चाहिए, और बराबर जो बॉयज हैं उनकी भी काउंसलिंग होनी चाहिए कि इस तरीके के जो लेडीज है या जो फीमेल्स है उनके साथ उनको क्या बर्ताव करना चाहिए, कैसा नजरिया रखना चाहिए। जैसे हमारे घर की बहन होती है, हमें उसी तरीके से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। तो बॉयज के लिए भी बहुत जरूरी है कि सोसाइटी में बराबर इनके लिए काउंसलिंग होती रहे, और उनको ये एहसास दिलाया जाए कि ये एक बहुत अजीम चीज होती है। महिला खाली महिला ही नहीं है, वो एक पूजनीय होती है, वो जैसे माँ बहन। अजरा जी आप देखिए ना, सिर्फ लड़कियां या बच्चियां या महिलाएं ही नहीं, लड़कों के साथ भी कुकर्म होता है। गाजियाबाद में 11 साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया गया और उसके बाद उसे मार दिया गया। आखिरकार वो जिंदगी की जंग हार गया। कल ही की एक खबर है जहां पर एक कोच ने अपने स्टूडेंट्स के साथ, लड़कों के साथ कुकर्म किया, और एक नहीं कई ऐसे लड़के सामने आए, बच्चे सामने आए जिन्होंने बताया कि उनके साथ गलत किया गया है। एक नहीं ऐसे कई मामले सामने आते हैं। यानी अब लोग ये भी भूल चुके, लड़का और लड़की का फर्क है, चाहे उम्र का फर्क है,
कुछ नजर नहीं आता है। दीप्ति सिंह जी, क्या वजह है मैम? हमारे देश में कानून भी बना हुआ है, सजाएं भी दी जाती हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी इंतजाम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस मानसिकता को हम रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए, जो मुझे लगता है कि विक्टिम और उसके परिवार के जो डर का फायदा हमेशा से ही ऐसे अक्यूज उठाते हैं। आज भी हमारे यहाँ देखिए रेप विक्टिम्स के साथ किस तरीके का भेदभाव होता है। अगर किसी को पता चल जाता है कि किसी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में भी शादी वगैरह में काफी सारी दिक्कतें आती हैं। और इस वजह से क्या होता है कि कई बार परिवार वाले सामने नहीं आना चाहते, जिसको पता होता है, मतलब अक्यूज को मालूम है कि कुछ भी कर लो। ज्यादातर फैमिली में आपको पता है रिपोर्टेड जो हमारे यहाँ के रेप केसेस हैं वो ओनली 10% है। और उस 10%, क्योंकि 2021 में पूरे भारत में सिर्फ 30,000 31,000 के अभी मैं देख रही थी रेप के आंकड़े का, तो क्या इतने ही रेप हुए होंगे? और उसके बाद सुनिए, उसमें भी सिर्फ 30% ही ऐसे होते हैं जिस केस को कहीं एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सकता है और उसके बाद सजा दिलाई जाती है। तो एक तो विक्टिम ये है कि बेचारे या उसके परिवार में एक ऐसी हादसे या ऐसी घटना घट गई। दूसरी ये बात होती है कि फिर कोर्ट और अदालतों के चक्कर से भी लोग बचना चाहते हैं। सबको मालूम है कि भारत के जो अदालत के चक्कर है वो कुछ इतने मुश्किलात भरे हैं कि कोई बहुत जल्दी इसके अंदर इन नहीं करना चाहता। उसको मालूम है कि आने वाले टाइम पे फिर मुझे ही सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, मुझे ही कोर्ट में सब कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा हमारे यहाँ लीगल एड अभी भी इसकी फैसिलिटीज नहीं है। स्टेट आगे आ जाती है, लेकिन उसके बाद भी इनके पास भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसे टूल्स नहीं दिए गए हैं पुलिस को भी कि वो बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे करे और वैसे कि उसको सजा दिला पाए। अल्टीमेटली बार बार जो कोर्ट के चक्कर होते हैं, सजा विक्टिम और उसके परिवार को जेल लाना पड़ता है। और ये एक बहुत बड़ा वजह बन जाती है, बहुत बड़ी वजह है। आप इसको समझिए कि साइकोलॉजिकली इफेक्ट डालता है विक्टिम और उसके परिवार पे कि नहीं, इसका रिपोर्ट नहीं कराना, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला समय है वो और भी दर्दनाक होगा। अभी तो चलिए छोटी सी बच्ची की इसके साथ बहुत बड़ी बात हो गई और परिवार वालों ने ढूंढना शुरू किया, जिसकी वजह से पुलिस को पता था ये बच्ची 24 घंटे से गायब है और बाद में जब जिस हालात में ये मिलती है वो भी देखने वाली बात है। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो लीगल एड्स है उसके अंदर थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। पुलिस को भी थोड़े और इक्विप्ड करने की जरूरत है और लोगों की मानसिकता, जैसा कि निशा जी बता रही थी कि कहीं इस पे बहुत ज्यादा काम करता है। अभी तो चलिए हम लोग विक्टिम के साइड से बात करें, मैं एक्यूज की मानसिकता को भी देख रही हूँ और पढ़ सकती हूँ कि उनको पता है कि अभी हमारे साथ कुछ नहीं होगा, छिप जाओ। और पुलिस अगर हाथ नहीं, अभी जिस पर्सन को हम लोग बार बार टीवी पे देख रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज पे साफ चेहरा दिख रहा है, लेकिन वो कौन है परिवार वालों को भी नहीं पता। वो कैसे बच्चे को गोद उठा के लेके जा रहा है किसी को नहीं पता। तो अक्यूज को मालूम है कि वो कितना सेफ है। और इतने बड़े भारत की आबादी वाले देश में 140 करोड़ आबादी में कौन कहाँ छिप जाता है पता नहीं चलता। और अल्टीमेटली पुलिस को भी बहुत ज्यादा दिक्कत उठानी पड़ती है ढूंढने में, समझाने में, पकड़ के लाने में। तो समझिए कि ये पूरा जाल है प्रॉब्लम और समस्याओं का। और यही वजह है कि रिपोर्टेड जो हमारे यहाँ रेप के केसेस है वो 10% है और उसमें भी कन्विक्शन से 30% होता है। जिस हिसाब से आप आंकड़े बता रही हैं, रिपोर्टेड केसेस और एक्चुअल केसेस में बहुत बड़ा फासला है। बहुत बड़ा फासला। एक कॉमन चीज जो डॉक्टर निशा खन्ना ने भी कही और साथ ही अजरा मोबिन जी ने भी कही, जो सेक्सुअल कंटेंट हमारे इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है, लोग अपने मैसेंजर्स के जरिए, चैट के जरिए सेक्सुअल कंटेंट फॉरवर्ड करते हैं, वेबसाइट्स बनी हुई है, काफ़ी इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा साथ ही एक और चीज़ जो बात आई नशे की, नशे के आदि लोग अक्सर इस तरह के वारदातों में शामिल पाए जाते हैं। हमारा कानून कहाँ कमज़ोर है या कहाँ पर कानून में मजबूती लाई जानी चाहिए? देखिए, कानून में कमजोरी नहीं है, हमारे यहाँ सेक्शंस बने हर बात पे। अगर एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है या लड़के के साथ रेप हुआ है, एक लड़की बड़ी लड़की के साथ हुआ, हर एक बात पे सेक्शंस है। कानून की कमी नहीं है, प्रोविजंस में प्रॉब्लम है और इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम है। जैसे कि इजीली अवेलेबल सेक्सुअल कंटेंट है या फिर नशाखोरी है। आई डोंट थिंक कि दिस इज द ओनली इश्यूज। ओनली इश्यूज में आप लोगों को एक, अगर हम सिर्फ ये देखें कि सेक्सुअल कंटेंट इज देयर ऑन द वेबसाइट, नो इट्स नॉट एनफ। हम लोगों को लगता है शिक्षा की कमी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मैटर करता है, इसके आफ्टर इफेक्ट। और दूसरी बात वही पुलिस की ढूल मूल नीति, जिसकी वजह से एविडेंसेस जो है 2 से 3 दिन के बाद आप ढूंढ कर मर जाइए, किसी की बॉडी में नहीं मिल सकता रेप के लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर कहाँ से जाएंगे, उसको किस तरीके से पुलिस साबित करेगी। तो क्या होता है 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद जब सब कुछ ठंडा पड़ता है तो कहीं ना कहीं अक्यूज इसका पूरा फायदा उठा लेता है और उसके बाद वो क्लीन चिट निकल आता है और उसको मालूम है FIR भी हो गया है, तो कोर्ट के पहले दूसरे ही ट्रायल में वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ऐसे सारे रिपोर्ट्स जो कि जरूरी है हो जाने। जी वो बेस्ड वो नहीं मिलता। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की कमी
क्योंकि पुलिस भी इक्विप्ड नहीं है। हमारे यहाँ कहने को बहुत कुछ है, सेक्शंस बहुत ज्यादा है, लेकिन पुलिस के पास सारी सुरक्षा, सारी सुविधाएं नहीं है। तुरंत से आप देखिए कि कितने किलोमीटर की दूरी पे हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल होता है। एक हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल टेस्ट कराना सबसे पहली जरूरत की चीज है। वो मेडिकल टेस्ट 2 से 3 दिन के बाद होता है। 24 घंटे के बाद भी बॉडी में कुछ नहीं बचता जिसको कि आप कहीं रेप को इसको चार्जेस आप लगा सके। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजों को देखने की जरूरत है। सिर्फ एक हमने चीज या एक हमने बात कर ली कि जो सेक्सुअल कंटेंट है दैट इज देयर ऑन द वेबसाइट, नो, इट्स अ वन ऑफ द फैक्ट, बट मेनी फैक्ट्स आर देयर व्हिच इज आल्सो बी रिक्वायर्ड टू चेक कहाँ और इन लूपहोल्स को कम कर सकते हैं। बच्चों को कैसे और चेक किया जा सकता है, बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, लड़कों को कैसे शिक्षा देनी है, उनको भी बताना है कि आपके इस एक छोटे थोड़े से देर के प्लेजर की वजह से पूरे घर की, पूरे बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। इस मानसिकता को भी, जैसे हमारी निशा खन्ना मैम है जो चीफ वैज्ञानिक के रूप में जानी जाती है, अगर ऐसे कुछ कोर्सेज कराए जाए स्कूलों में, कॉलेजेस में या ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में भी, तो भी शायद थोड़ा मदद मिल जाए। सिर्फ कानून कुछ नहीं कर सकता। इस पर एक बार अजरा जी से हम जान लेते हैं। अजरा जी, आप लोगों के बीच जाती हैं, जिस तरह से दीप्ति जी बता रही हैं, एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हम देखते हैं हमारा समाज बहुत सारे क्लासेस में बटा हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जिनको ये सुविधाएं मिली हुई है, जो समझ सकते हैं इन चीज़ों को, जो किताबें पढ़ सकते हैं, टेलीविज़न को देख सकते हैं, जिनके पास सभी तरह की सुविधाएं मुहैया है। लेकिन उनका क्या, जो वीकर सेक्शंस है, जो पिछड़े हुए इलाके हैं हमारे देश के, जो कमज़ोर तबका है हमारे देश का, उसको कैसे आगे लाया जाए, कैसे उसको बचाया जाए? ऐसे अपराध वहीं ज़्यादा देखने को मिलते हैं अक्सर। नहीं, अपराध ऐसा नहीं है कि खाली गरीबों के बीच में ही देखने को मिलता है, ये हर तबके में आपको मिलेगा। और बड़ी बच्चों के साथ भी होता है, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनके साथ भी केसेस होते हैं। बस फर्क ये होता है कि कुछ केसेस हमारे सामने, कि सारे केसेस नहीं सामने आते हैं, 10% ही सामने आते हैं, तो बहुत सारे केसेस दब जाते हैं। अब रही बात, मुझे ये लगता है कि कानून बिल्कुल बने, आप अभी दीप्ति जी ने भी ये कहा, लेकिन उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो इतनी लंबी हो जाती है कि बिल्कुल जो पीड़िता के घर वाले होते हैं वो थक जाते हैं। और एक चीज इसमें इम्प्लीमेंट करने की ये जरूरत है कि अगर वो FIR किसी रेप केस के लिए या महिला की या बच्चे की छिड़खानी के लिए जा रहा है कोई FIR कराने, तो जो वहाँ पर ऑफिसर बैठ रहे हैं, जो भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उनको उनके प्रति बहुत सहानुभूति पूर्वक उनसे पेश आना चाहिए, जिससे उनका और वो मनोबल आगे बढ़ेगा। उनकी ये देख करके अगले जी कि नहीं, इस फील्ड में जाने पर आप अपनी FIR बड़े इजीली नोट कर लेंगी। फिर जैसे भी कहा गया कि 24 घंटे बाद उसकी FIR होती है कि नहीं, 24 घंटे आप पहले वेट करिए, 24 घंटे के अंदर तो उनको उसके साथ गलत काम करके उसको मार के फेंक दिया जाता है। आप उससे तत्काल उसकी FIR लॉन्च कीजिए। जिस तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस चीज को लाना चाहिए कि जितनी त्वरित इस पर कार्यवाही हो सके वो किया जाना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर निशा खन्ना, देखिए सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि जो भी हम कानून की बात करते हैं या फिर हम पुलिस की बात करते हैं, जांच की बात करते हैं, ये सब तब की बात है जब अपराध घट चुका है। लेकिन इस अपराध को रोका कैसे जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि उसके बाद इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है वो उसके बाद की बात है। कुठाराघात तो हो चुका है, चोट तो पहुँच चुकी है। और शायद कुछ सालों से हम इसी पर काम कर रहे हैं। स्पेशली अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करें, पीडोफिलिया जनरली जिसे बोलते हैं पुबर्टी से लोअर बच्चों को बोलते हैं, इस पर्टिकुलर केस को इन्फेंटोफिलिया बोलते हैं, क्योंकि इन्फेंट जिसकी उम्र 5 साल से कम है। अगर आपको पता हो, हम कई सालों से आज की स्पेशली मुझे याद है जब आमिर खान का वो शो आया था और उसमें बैक टच और गुड टच के बारे में बात की थी। आजकल बच्चों को जैसे ही वो, क्योंकि देखिए 9 से 10 महीनों का बच्चा या 1 साल का बच्चा तो गुड टच और बैक टच तो नहीं सीख सकता, और जैसे ही बच्चे को थोड़ा होश आता है, वो बोलना शुरू करता है, तो उसे आज की डेट में पेरेंट्स को बोला जाता है कि वो बैक टच और गुड टच सिखाए। एक है कोई उन्हें टच ना करे, एक है कोई उन्हें ये भी ना करे कि वो उनके बॉडी पार्ट को टच करे, स्पेशली प्राइवेट बॉडी पार्ट। तो एक तो हम बच्चों को ये जो शिक्षा देते हैं वो जरूरी है। दूसरा देखिए,
जी बिल्कुल। डॉक्टर निशा खन्ना जिस तरह से हमें बता रही हैं, डॉक्टर निशा जिस तरह से आप हमें बता रही हैं कि गुड टच और बैड टच के बारे में बताएं, लेकिन वही सवाल अभी मैं अजरा जी से भी कर रही थी कि ये शिक्षा हम हर तबके तक, समाज के हर तबके तक पहुंचा सके, ये कैसे मुमकिन हो? देखिए, वो तो आप मैं ये कह सकती हूँ कि एनजीओ के साथ वर्क करके, और मेरे ख्याल से जो भी बच्चों के साथ स्पेशली, आई डोंट नो, मैं अभी भी आज बात कर रही थी किसी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की एनजीओ के साथ, जहाँ बच्चों को इस बारे में जानकारी दी जाए कि उनको, क्योंकि माँ बाप, जब मैं किसी एनजीओ की मैडम से बात करी थी तो वो बता रही थी कि बच्चियों को ये बताया ही नहीं जाता कि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्या होता है, तो उनको पीरियड्स कब आ रहे हैं। तो आप सोचिए, क्या हमें पता है कि शायद जब झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम लोग अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं, बट ऐसे लोगों पर पहुंचना, एक एक घर में पहुंचना, मुझे लगता है सरकार को एक बड़े लेवल पर करने की जरूरत है। कुछ काउंसलर्स को, कुछ डॉक्टर्स को ऑथराइज कराने की जरूरत है, जो हर जगह छोटे, जैसे एनडीएमसी के स्कूल्स हैं, वहां पर 3 साल की उम्र तक के बच्चे 3 साल से ऊपर के बच्चे आते हैं, उन तक पहुंचाया जाए। या कुछ एनजीओ जो काम कर रही है, और गवर्नमेंट भी ऐसे प्रोजेक्ट चलाए, जैसे आंगनबाड़ी है, वहां पर अगर वेबिनार या सेमिनार्स कराए जाए, जहाँ बच्चों को बताया जाए छोटी छोटी चीजों को। देखिए, माँ बाप को भी इस बारे में जागृत करना बहुत जरूरी है कि ऐसा बच्चों के साथ हो रहा है और ये नॉर्मल नहीं है। नहीं तो मोस्टली अगर आप किसी भी बस में जाती हुई महिला से पूछिए, किसी आदमी का टच करना उसे नॉर्मल है, तो वो कहेगी ऐसा तो हर रोज होता है। हर रोज जब हम अपने इलाके से निकलते हैं तो कुछ लड़के छेड़ते हैं, जिसे हम ईव टीजिंग बोलते हैं। तो मुझे लगता है जब हम समाज को, माँ बाप को, बड़ों को भी जागरूक करेंगे, और वो बड़े कहते हैं औरत को जागरूक किया जाए तो परिवार जागरूक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को इस मामले में भी एक काम करना चाहिए कि एक अहम ये है, हम सिर्फ सफाई अभियान पर काम ना करें, हम अगर बच्चों की सुरक्षा की बात करें, सफाई अभियान पर काम करना बहुत जरूरी हो गया है। और मानसिक सफाई हर तबके तक, समाज के हर तबके तक, समाज के हर उस आखिरी इंसान तक पहुंचे, बच्चे तक पहुंचे, ताकि अपराध रुक सके और पीड़ित को भी समझ में आए कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें इसे रोकना है। बहरहाल समय मेरे पास खत्म हो चुका है। अब अजरा मोबिन जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी, बहुत संक्षेप में मैम। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी जो मतलब रेपिस्ट है उसका पता नहीं लगा। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सिस्टम फेल है, सिस्टम की ये कमी है कि 24 घंटे भी बीत जा रहा है, बच्चे के तरीके से घर वाले परेशान है, और अभी तक आप जो उसका रेपिस्ट है आप उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सिस्टम की कमजोरी है, और सिस्टम अगर बलात्कारियों को संरक्षण नहीं प्रदान करता तो इस तरीके से ये जो बारंबार ये घटनाएं घटित हो रही नहीं होती। और अभी आपने जैसे देखा था निकिता जी, बिल्कुल देश गया समाज में कि रेप करना कोई अपराध नहीं है। रेप मैसेज तो ये गया है हमारे देश में कि ये रेप करना अपराध नहीं है। ये देखिएगा, अभी ये दिन प्रतिदिन है कि जहाँ पर हमारे देश में बलात्कारियों को संस्कारी बताया जाए और उनको फूल मालाओं के साथ सुशोभित किया जाए, तो वहाँ पर बड़ी 20 साल की औरत हो या 25 साल की लड़की हो या 20 साल की लड़की हो या 4 महीने की बच्ची हो, जो इस मानसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इससे रुकने वाले नहीं होंगे जब तक उनके साथ सख्ती से गवर्नमेंट पेश नहीं आएगी, उनको उस तरीके की सजा नहीं देगी कि सामने वाला भी उससे नसीहत ले सके कि अगर हम ऐसे कुछ करते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब तक कानून सख्त नहीं होगा इस तरीके की घटनाएं घटती रहेंगी। ठीक है, दीप्ति जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी मैम, संक्षेप में प्लीज। देखिए, मुझे लगता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेप विक्टिम्स एंड द एक्यूज्ड होना चाहिए, यानी किस एरियाज में ज्यादा होते हैं। तो जो अभी मैं आंकड़े देख रही थी, ज्यादा वर्कर क्लास जो होते हैं वहां पे है, यानी एक ऐसे क्लास को हम कैटर कर सकते हैं। और इसके लिए एनजीओ, हर बात पे सरकार या मोदी जी को नहीं बुलाया जा सकता, समटाइम हमें भी थोड़ा आगे बढ़ के काम करना चाहिए। जैसे मूवीज के बहुत इम्पैक्ट होते हैं इस क्लास में, तो कुछ ऐसे मूवीज स्पेशली बनाकर और इस क्लास को पेनिट्रेट किया जाए, दिखाया जाए, बार बार दिखाया जाए, ताकि उसके होने वाले जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो उनको डरा सके, उनको
बता सके कि ये करने के बाद एक परिवार के साथ क्या होता है और उस एक्यूज के साथ क्या से क्या हो सकता है। कुछ इस तरीके का डर का माहौल भी बनाना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पे थोड़ा इसको और कम किया जा सके। तो मेरे को लगता है कि यहाँ इम्पोर्टेंट है कि पेनिट्रेशन ऑफ द नॉलेज एंड ऑफ कोर्स द इश्यूएंस ऑफ दिस नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, डॉक्टर निशा खन्ना, आपका फाइनल कमेंट मैम। देखिए, मुझे लगता है समाज के हर इंसान को इस लेवल पर काम करनी चाहिए। सिर्फ माँ बाप, स्कूल, सरकार, आस पड़ोस के लोग, जब भी उनको कहीं दिख रहा है, जब ये बच्चा इंसान लेकर जा रहा था, तो मुझे लगता है हर इंसान अगर एक रिस्पॉन्सिबल हो जाए, खुद जिम्मेदारी ले ले कि ना मैं खुद गलत रहूंगा, ना मैं किसी और के साथ गलत होने दूंगा, अगर ये सोच हर इंसान में आ जाए तो मुझे लगता है हमारा समाज सुधर सकता है। क्योंकि समाज के जो आसपास के लोग हैं और हम सब लोग अगर उस दिशा में खुद कदम उठाएंगे तो मुझे लग रहा है सरकार भी कुछ करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा खन्ना, अजरा मोबिन जी और दीप्ति सिंह मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भलसवा डेयरी मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब बच्ची को ले जाते हुए इलाके के लोग देख रहे हैं तो किसी ने क्यों नहीं रोका, किसी ने क्यों नहीं पूछा कि इस शख्स से सवाल क्यों नहीं किया। क्या वजह है कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक इस मामले में इंसाफ नहीं हो पाया है। आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर है और सिर्फ यही एक मामला नहीं है, देश भर में ऐसे कई मामले हर रोज सामने आते हैं जहां पर नाबालिग के साथ बलात्कार किया जाता है, और नाबालिग ही नहीं, चंद महीने के बच्चियों के साथ में भी बलात्कार किया जाता है, लड़कों के साथ कुकर्म किया जाता है। ऐसी तमाम तस्वीरें हम देखते हैं, हर रोज़ ऐसी तस्वीरें हमारे अखबारों में हमें खबरें पढ़ने को मिलती हैं, टेलीविज़न पर हमें खबरें देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि हर एक नागरिक को अब अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, आगे आना होगा, वरना मासूमियत का ये जिस तरह का ये बलात्कार जारी है, शायद इस पर अंकुश ना लग पाए। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।